Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.1, which is express the following fractions as percentage, giving your answer into one correct decimal places. यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस गिवन होगी, हमने उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो जब फ्रैक्शन या फिर डेसिमल गिवन हो और उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हम उस नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और जब परसेंटेज गिवन हो और फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम उस नंबर को 100 से डिवाइड करवा देते हैं। Here is the first part of question number 2, which is 3/4. अब हमने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन ना हो आपने उस नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, ठीक है। और जिसके साथ परसेंटेज का साइन होता है उसको आपने 100 से डिवाइड करवाना होता है। सो सॉल्व 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम 3/4 को 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 300%/4। अब 300% को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 75%। ये इसका आंसर होगा। ये देखें, पहले फ्रैक्शन में था तो ये अब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 4/25। 4/25 को 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 25 1 25, या फिर ऐसे कर लें या फिर आप ऐसे करें, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 400/25। अब आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर देना है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 16%। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 31/25। तो हमने इस नंबर को भी, इस फ्रैक्शन को भी 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 31/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब 121 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 31/25 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आया 124%। आप में सभी क्वेश्चंस के साथ यही प्रोसीजर है कि जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन नहीं है आपने उस नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। Here is the seventh part of question number 2, which is 23/60. अब 23/60 के साथ परसेंटेज का साइन नहीं है इसलिए हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब 123 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2300/60। अब 2300 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 38.3 और समथिंग। लेकिन उन्होंने ऊपर मेंशन किया है कि आपने जस्ट 1 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद जस्ट एक नंबर ही राइट करेंगे। जो बाकी वाले नंबर्स होंगे, डिजिट होंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। सभी पार्ट्स आप लोगों ने इस तरह सॉल्व कर लेने। टू मच इजी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल गिवन होंगे, हमने उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो फ्रैक्शन में गिवन था और उसकी परसेंटेज फाइंड आउट की थी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। Here is the first part of question number 4, which is 0.5. अब आप देखें इस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ
तो आपने इस नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब देखिए ये पॉइंट था, पॉइंट का आ गया हमारे पास 1 और 5 आगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 50%। तो ये इसका आंसर आ गया। ये देखिए पहले डेसिमल में था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, विच इज़ 1.25। 1.25 को हम 100% से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब डेसिमल का 1 आ गया, आगे नेक्स्ट 2 डिजिट थे जो 2 0 आ गए, और ऊपर ही हम इसको सिंपल राइट कर लेंगे 125। 125 ओवर 100। अब 100 से 100 कैंसल आउट हो गया और 125% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 1.72। तो 1.72 को 100% से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब डेसिमल का 1 आ गया, आगे नेक्स्ट 2 डिजिट थे तो 2 0 आ गए, 100 से कैंसिल आउट हो गया तो 172% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 10th पार्ट 1.78। सो सिंपल, 1.78 को भी आपने 100% से मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब डेसिमल का 1 आ गया, नेक्स्ट 2 डिजिट थे तो 2 0 आ गए, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास आ गया 178%। ये थे क्वेश्चन नंबर 4। इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का है 9th पार्ट, विच इज़ 0.845। अब आपने 0.845 को 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे डेसिमल का 1 आ गया, आगे 1 2 3 डिजिट थे तो 3 0 आ गए। तो इस नंबर को आपने सिंपल राइट कर लिया 845। आप देखें 200 यानी 2 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास बचा 845 ओवर 10। अब इस नंबर को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 84.5%। ये पहले डेसिमल में था तो ये अब कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट है, विच इज़ 0.065। अब हमने इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। और ये देखिए डेसिमल का 1, आगे डिजिट हमारे पास है 1 2 3 तो 3 0 आ गए। जब लेफ्ट साइड पे कोई 0 हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर राइट साइड पे कोई साथ 0 होता है तो फिर ये 7 आएगा। तो ये 65 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचा 65 ओवर 10। 65 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये है 6.5 इसका आंसर। तो सिंपल इसका सेकेंड मेथड ऐसे भी है कि आपने जस्ट 0.065 को 100% से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देना है तो आंसर हमारा आ जाएगा 65%। लेकिन आपने इसको थोड़ा सा स्टेप को इंक्रीज कर देना है, स्टेप थोड़े से आपने इसके बढ़ा देने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड सेकेंड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।